स्मार्ट बनाने के और भी उपाय और मेरा जो प्रयास है आपको तेज करने का वो और भी अभी बढ़ गया है, क्योंकि जैसे मुझे फीडबैक्स आप लोगों से मिल रहे हैं, आपने जैसे वीडियोस को वायरल करते हैं, हमारे इन्फॉर्मेशन वीडियोस को पढ़ के सुनकर जो कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, जो रिटर्निंग लोग हैं जो हमें बार बार देख रहे हैं और हमें जो एनर्जी लेवल जो है मेरा इतना ज्यादा हाई हो गया है वीडियो बनाने में। तो मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ, देखिए हर घर में कोई ना कोई हार्ट का पेशेंट होगा यार, आपके किसी न किसी का तो स्टेंट लगा, स्टेंट मतलब वो छल्ला जो होता है, वो जो लगता है हार्ट में नली ब्लॉक हो जाती है, तो उसको हम लोग एक स्टेंट मतलब वो मशीन होता है जो, तो आपको इसके पहले वाला वीडियो देखना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। द प्रॉब्लम इज आफ्टर एंजियोप्लास्टी क्या होता है, आपने सोचा कि एंजियोप्लास्टी हो गया अब तो हम रिलैक्स, तो वो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, एंजियोप्लास्टी के बाद का जो कहानी है वो है फॉलो अप। ये देखिए इस पेशेंट का एंजियोप्लास्टी हो चुका है, मगर अचानक 6 महीने के बाद ये पेशेंट फिर से वापस आया है विथ अगेन ए चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन फिर से शुरू हो गया, पेशेंट का फैमिली बोल रहा है भाई हमने तो स्टेंट लगाया था, तो ये कैसे हो सकता है। क्या है ना कि कोई भी स्टेंट लगाओ, किस तरह का भी लगाओ, मगर अगर आप दवा सही से नहीं खाए हो, जो बताया गया था दवा खून को पतला करने का, तो भी स्टेंट ब्लॉक हो सकता है। तो आज एक इंटरेस्टिंग केस मेरे पास पेशेंट आए थे, ये आप दिखाता हूं मैं। ये स्टेंट पहले से लगा हुआ था किसी और का, और एक यहाँ पर इनका देखिए सिकुड़न शुरू हो गया है और पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा था। दिस इज द ब्लॉकेज, यहाँ पर सिकुड़न है, टाइट हो गया काफी है, तो इधर के ब्लॉकेज को खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो भाई स्टेंट लगा हुआ है, कोई जगह भी नहीं है, कैसे खोलेंगे। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, अब हमारे पास ऑप्शन इसको खोलने का, फिर से स्टेंट लगा दो। नहीं भाई, ये मेटल जैकेट में काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टेंट लगाने में जाऊंगा तो स्टेंट बंद हो जाएगा और पेशेंट चाहे टेबल पर ही कोलैप्स कर जाए। तो आपको बहुत ही सोचना पड़ता है, हर केस एक अलग केस होता है, उस पर डिस्कशन करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है कि कौन सा चीज पेशेंट के लिए अच्छा होगा, और काफी सोचने के बाद ही ये डिसाइड किया जाता है। जैसे इस पेशेंट को मैंने डिसाइड किया, इनको कोई स्टेंट नहीं लगा सकते हैं हम, तो स्टेंट नहीं लगा सकते हैं, फिर भी पेशेंट को पेन हो रहा है, तो अब क्या करें। स्टेंट लगाना इतना डेंजरस होगा कि ये स्टेंट लगाते समय स्टेंट बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं, इनफैक्ट बंद हो जाएगा, पेशेंट टेबल पर कोलैप्स कर सकता है। सो भाई ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को माथा में रख के अगर आप काम करोगे तो आपके जो रिजल्ट्स होते हैं ऑलमोस्ट काफी अच्छे हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता आप 100% सक्सेस सभी देते हैं, मैं भी नहीं दे सकता हूँ, बट कोशिश कर यही रहता है कि साइंटिफिकली ये किया जाए। तो इस तरह का अगर ब्लॉकेज हो जाता है, स्टेंट लगने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है स्टेंट के अंदर में ब्लॉक हो या स्टेंट के 5 मिलीमीटर ऊपर 5 मिलीमीटर नीचे, जिसको कि ISR हम लोग बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में बैलून बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप सिंपल एक बैलून डालो, दवा वाली बैलून डाल के हम लोग निकल जाते हैं। तो आज का मैसेज है कि अगर आप सिर्फ स्टेंट लगाकर सोच रहे हो कि हमने सब जीत लिया, नहीं भाई, आपकी लाइफ के सिचुएशंस अब शुरू हुए हैं पोस्ट स्टेंट। तो अगर आपको लगता है कि आप इस पर डिस्कशन करना चाहते हो, यू शुड ऑलवेज मैसेज मी, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा, जो सही है वो दूंगा। टेक केयर।